अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे फैबी मिल्क वन के हवाले से। फैबी मिल्क वन जो है वो एक बेहतरीन स्टार्टर फार्मूला है और ये एक बेहतरीन जो है इन्फेंट मिल्क फार्मूला है जो राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है आप बच्चे को दे सकते हैं, मगर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। अगर हम फैबी मिल्क वन के इंग्रेडिएंट्स की तरफ नज़र दोहराएं तो इसके अंदर जो है वो DHA शामिल है, इसके अलावा इसके अंदर ARI शामिल है, न्यूक्लियोटाइड्स शामिल हैं, HMO शामिल है, प्रोबायोटिक्स शामिल हैं, इसके अलावा अल्फा लैक्टल ब्यूमिन शामिल है, OPO शामिल है और बहुत सारे जो हैं वो प्रोबायोटिक्स शामिल हैं, वाइटामिन शामिल हैं और मिनरल्स शामिल हैं। कोशिश की गई है कि जो इन्फेंट मिल्क फार्मूला है फैबी मिल्क वन, उसको माँ के दूध के जो है वो करीब तर जो है वो बनाया जाए। जहाँ तक हम बात करते हैं माँ के दूध की, तो मदर्स मिल्क से का कोई भी जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है और वो बच्चे के लिए जो है वो एक बेहतरीन जो है वो ग़िज़ाइयत फ़राहम करता है, बच्चों को बीमारियों से जो होता है वो बचाता है और बच्चों में जो होती है वो भरपूर किस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है माँ का दूध। और अगर किसी वजह से जो है वो माँ का दूध जो है अवेलेबल नहीं है, फिर बच्चों को शिफ्ट करते हैं इन्फेंट मिल्क फार्मूला पे या स्टार्टर मिल्क फार्मूला पे। अगर हम फैबी मिल्क वन की क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें तो ISO 9001 से ये सर्टिफाइड है। इसके अलावा ISO 14001 से भी ये सर्टिफाइड है और इसने बहुत अच्छा जो है वो हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है वो मेंटेन किया है फैबी मिल्क वन ने। जो फैबी मिल्क वन बायोफूड न्यूट्रिशन है, इसके जो हेड क्वार्टर हैं वो लंदन में है या UK में है और जो है इसने जो है प्रोडक्शन के हवाले से अगर बात करें तो हाई स्टैंडर्ड्स जो हैं ये इसको मीट करता है फैबी मिल्क वन। फैबी मिल्क वन की अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन पे जाने से पहले सबसे पहले आपको फैबी मिल्क वन का जो है वो फीडिंग चार्ट के हवाले से जो है वो मालूम होना चाहिए। अगर आपका बच्चा जो है वो फर्स्ट वीक का है या फर्स्ट से सेकंड वीक का है तो आप उसको 3 स्पून्स देंगे और 3 स्पून्स जो है वो 3 ओंस के अंदर डलेंगे और 1 ओंस जो है वो बराबर है 30 ml के, तो 3 ओंस का मतलब है 90 ml ऑफ वाटर के अंदर डलेगा। और अगर हम फीडिंग टाइम की बात करें तो ये आपने 6 मरतबा देना है। अगर हम 3 to 4 वीक्स के बेबी की बात करते हैं तो उसको आपने 4 स्कूप्स देने हैं और 4 स्कूप्स जो हैं वो 4 ओंस के अंदर डलेंगे यानी 120 ml ऑफ वाटर और इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 टाइम्स है, यानी आपने जो फीडिंग सर्व करनी है बच्चे को वो 6 टाइम करनी है। फिर अगर हम उसके बाद बात करते हैं 2 मंथ के बेबी की, तो 2 मंथ के बेबी को जो है वो 5 स्पून्स जो हैं आपने देने हैं फैबी मिल्क वन के और 5 स्पून्स जो हैं वो 5 ओंस के अंदर डलेंगे यानी 150 ml और इसकी जो फीडिंग जो क्वांटिटी है या फीडिंग जो ड्यूरेशन है वो आपने 5 टाइम्स देना है। आप देख रहे होंगे स्पून्स की अमाउंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज करती जा रही है और जो फीडिंग ड्यूरेशन है वो कम होती जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे को जो है बच्चे की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं जो वो बढ़ता जा रहा है वो बढ़ती जा रही हैं, इस वजह से जो स्पून्स की क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती जा रही है। फिर अगर हम बात करते हैं 3 to 4 मंथ्स के बेबी की, तो उसको भी आपने जो है वो 6 स्कूप्स देने हैं और 6 स्कूप्स जो है वो 6 ओंस के अंदर डलेंगे यानी 180 ml ऑफ वाटर के अंदर और इसकी भी जो फीडिंग जो ड्यूरेशन है वो आपने 5 टाइम्स देना है। अगर हम बात करते हैं 4 वीक से 5 वीक के बेबी की, तो उसमें जो है वो क्वांटिटी जो है वो आप जो है 7 स्कूप्स देंगे और 7 स्कूप्स जो है वो डलेंगे 7 ओंस के अंदर यानी 210 ml वाटर के अंदर और जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 टाइम्स आपने जो है वो बच्चों को देना है। अब फैबी मिल्क वन जो है बेहतरीन जो है वो इन्फेंट मिल्क फार्मूला है और राइट फ्रॉम द स्टार्ट 0 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए जो है वो आइडियल चॉइस है। अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रिपरेशन में सबसे पहले आपने अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से वॉश आउट कर लें, फिर उसके बाद जितने भी यूटेंसिल्स हैं उसको अच्छे तरीके से आप स्टेरिलाइज कर लें। फिर आपने जो है कोशिश करनी है कि आप फीडिंग ब्रश का इस्तेमाल करें, आपने बच्चे का हाथ नहीं घुसा के जो है वो फीडर साफ करना, आपने थोड़ी बहुत मेहनत करनी है। फिर उसके बाद आपने पानी को बॉईल करना है, पानी को मॉडरेट टेम्परेचर पे लेके आना है और पानी को मॉडरेट टेम्परेचर में लाने के बाद आपने जो है वो फीडर के अंदर डालना है। फीडर के अंदर आपने कितना जो है पानी डालना है, आपने उतना पानी डालना है जितना फीडिंग चार्ट के अंदर मेंशन है। फीडिंग चार्ट को आप इस बात को पल्ले बांध लें कि फीडिंग चार्ट को आपने लाजमी तौर पे जो है वो फॉलो करना है। फिर उसके बाद आपने स्कूप्स की क्वांटिटी डालनी है, फिर आपने उसको अलाउ करना है ताकि आपने उसको
हाथ से चेक कर लें कि क्या ये बच्चे का जो ये दूध है वो पीने के काबिल है भी कि नहीं। आपके हाथ बहुत अच्छी तरीके से बता देंगे, क्योंकि आपको टेम्परेचर सेंस हो जाएगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आप बच्चे को ना दें, बच्चे के मुंह में इसकी वजह से छाले वगैरह भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगर फीडिंग कि जैसे ही आप जो है स्पून को जो है वो मिक्स करेंगे या पाउडर को जो है आप मिक्स करेंगे पानी के अंदर, तो एक झाग सी पीर हो जाएगी। इस झागनुमा दूध को आप नीचे बैठने दें, क्योंकि अगर आप ये झागनुमा दूध बच्चे को देंगे तो बहुत चांसेस है कि बच्चे को जो है वो गैस ट्रबल हो जाए या मोशन वगैरह आ जाए। आपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। आप प्रिपरेशन में जितनी ज़्यादा हाइजीन रखेंगे उतना कम चांसेस हैं कि आपका बच्चा बीमार हो। अगर हम कुछ प्रिकॉशनरी एडवाइसेस की बात करें तो आपने एक वक्त में एक प्रिपरेशन बनानी है, या ये नहीं है कि आपने पूरी दिन की जो प्रिपरेशन है वो आपने एक ही टाइम बना ली। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा जो है वो इससे एलर्जी है, इसका आपको ऐसे मालूम करेगा कि बच्चे को गैस हो जाएगी, बच्चा जो है बहुत ज़्यादा चीखेगा, बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, तो इसका मतलब है इसको ये इन्फेंट मिल्क फार्मूला जो है वो सूट नहीं कर रहा। और बहुत ज़्यादा जो है अगर डायरिया हो रहे हैं तो आप फौरी तौर पे स्विच करें और किसी भी जो है हेल्थ स्पेशलिस्ट या चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा करके आपने इन्फेंट मिल्क फार्मूला को जो है वो चूज़ करना है। इन्फेंट मिल्क फार्मूला को चूज़ करने के लिए कभी भी आपने खुद से नहीं लेनी, खुद से कोई भी इन्फेंट मिल्क फार्मूला नहीं लगाना, हमेशा जो है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लगाना है। तो जहाँ तक हम बात करते हैं फैबीमिल्क 1 की, तो विटामिन से इनरिच है, मिनरल से इनरिच है, इसके अलावा प्रोबायोटिक से इनरिच है, जिसकी वजह से क्या होता है ऐसे बच्चे जिन्हें बहुत ज़्यादा डायरिया बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है, तो प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो डायरिया वगैरह में बहुत ज़्यादा जो है मुफीद हैं, बच्चों की सेहत को भी अच्छे करेंगे। और फैबीमिल्क 1 जो है ये बच्चे की जो है मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे की ग्रोथ, जो बच्चा जो स्टार्टिंग में जो है अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छा मिल्क देंगे तो बच्चा जो है अच्छा गोल मटोल सा वेट गेन भी होगा और साथ में आपका बच्चा जो है वो हेल्दी भी होगा। So stay healthy and fit और do subscribe my channels and the healthier Pakistan। और अगर आपको फैबीमिल्क 1 के हवाले से कोई सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।